वो लड़के मेल्स जेंडर के लिए है। आपने देखा होगा कि मतलब लड़कों के लिए भी क्या बोलूँ कि लोग बाग आजकल गाने भी जो बन रहे हैं, ये वो चीज़ें भी कि भोलेनाथ, चिलम, सुल्फा, गांजा, ये सब मतलब क्या मतलब सच में शिव जी भगवान लेते हैं क्या ऐसी चीजें? सरासर गलत और सरासर महाबेवकूफी है। मस्कुलिन एनर्जी ने जो दो चीजों को दलील दी जाती है, कैनबिस का यूज करते हैं। हम्म। ठीक है, कैनबिस इज जो आप वो पीते हो, क्या कहते हैं, अरे जो आप होली के वक्त भी बनाते हैं, भांग। भांग। हाँ। ठीक। अल्टीमेटली फैक्ट ये है कि कभी भी इंटॉक्सिकेशन को मिसअंडरस्टूड करके गलत तरीके से अपने आप को करा गया है पेश। हर चीज का देखो कल्चरल कारण है। होता क्या था, पुराने टाइम पे ना भांग, उस समय आज वाली मेडिकल साइंस तो थी नहीं। भांग को बहुत कैलकुलेटिव तरीके से कभी कभी यूज किया जाता था। अघोरी वगैरह साधना में यूज करते थे और योगी यूज करते थे बड़ी कैलकुलेटिव तरीके में। शिव इस चीज का प्रतीत है। जब हम बात करते हैं ना, जैसे आप भांग पीता है कोई, तो वो एक दूसरी स्टेट में चला जाता है। वो इस चीज का प्रतीक है कि शिव जो है वो ट्रांसेंडल स्टेट है, दूसरी स्टेट है, बट शिव उसके अधीन नहीं है। तो जो हम शिव की आड़ में कह रहे हैं जी हम चिलम पी रहे हैं, ये पी रहे हैं, ये ऐसा कहीं कोई ना कोई प्रमाणित है, और ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। आदमी कहता है शिव को धारण करने के बाद, अब लोग बड़े सारे देंगे दलील, जी उन्होंने विष पिया था, जी देखो हम भी विष पी रहे हैं, है ना हम भी विष पी रहे हैं। उन्होंने विष पिया था सृष्टि को बचाने के लिए। आप विष पी करके घर में और विष उगलते हो, लड़ाई करते हो ना, किच किच करते हो, तो आप शिव वाला काम थोड़ा ना कर रहे हो। तो शिव का नाम लेकर के अल्टीमेटली आप लोगों को धोखा दे सकते हो, खुद को दे सकते हो, बट उसका कर्म आप पे ही चढ़ रहा है। तो ये एब्सोल्यूट रॉन्ग है। ये ऐसी कोई भी प्रैक्टिस अगर कर रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है, और वो कोई शिव भक्त नहीं। बिल्कुल सही बात है। देखा तो आप सबने सबने बिल्कुल सही बात बोली है। आप शिव की आड़ में ऐसी चीजें ना करिए कि आप अगर आपको करनी भी है तो अपने नाम से करिए। भगवान को, हमारे सनातन धर्म को क्यों खामोखा बदनाम कर रहे हो? हमारे शिव जी भगवान को क्यों बदनाम कर रहे हो? सही में सर, बिल्कुल। मैं तो आज तक सोचता था पता नहीं क्यों भगवान से क्यों कनेक्ट करते हैं, लेकिन आपने तो अलग ही बताई है डेफिनेशन। सही है, बिल्कुल। मैं ये सोचता था शिव जी भगवान का तो कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए इस चीज से। वो स्टेट है ना यार, हम्म। डिफरेंट डिफरेंट हर चीज पे। आप देखो ना, शिव की सुंदरता ये है, आपने इस पूरे चर्चा में जब शुरू से बात करी, देखो हर एंगल शिव के पास रखा हुआ बिल्कुल। है ना। बिल्कुल। आपको पता है, इवन हम देखो हर एंगल कितना बड़ा है। कहने को हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जी। बट सच्ची बात तो ये है कि जो आप मेरे से ओम की बात कर रहे थे, उसमें भी तीनों समाते हैं। मतलब हम जब ओम का उच्चारण करते हैं ना, तो उसका उच्चारण होता है प्रोनाउंसिएशन ओम। हाँ, जैसे अंग्रेजी में उसको लिखेंगे तो AUM। यही बात ठीक। तो ओम में जो तीन है ना अक्षर, ओम ब्रह्मा, यू विष्णु, और जब आप आखिरी तक आते हो महेश, उसी ओम के अंदर सृष्टि का क्रिएटर, उसको रचना चलाने वाला, और उसको खत्म करने वाला, रीजनरेट करने वाला, और सब उसी ओम के अंदर सब। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो तीनों एक ही हैं? मतलब कहते तो हैं कि तीनों एक ही हैं, लेकिन आज समझ में आया कि क्यों है। हाँ। अगर आप सही मायने में आप ये कह रहे हो कि मैं शिव भक्त हूं, तो पहले आप अपनी वो स्थिति बनाओ कि आपकी साधना, खुद का तप, चाहे वो तप अपने आप जो भी काम करते हैं उसमें इतना हो कि कल को किसी स्टेट के लिए, पहली बात तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम्म। आपका माइंड इस लेवल पे होगा, आपको चिलम विलम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट अगर कल को किसी कारण से हुई भी, तो भी आपका स्थिति इस लेवल, अवस्था इस लेवल की होगी कि चिलम आपको इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी। ये नहीं आप चिलम के अधीन हो कि चिलम की जगह आए, मेरी मेरी जान सूख रही है, अब चिलम पीनी है तो क्या करें, और लाओ ये काम करो यार, जेब से निकालो, शंकर भगवान को सामने बिठाओ अपनी आसानी के लिए, और बोलो जी इनकी आड़ में मैं पी रहा हूँ। हाँ सर, मैंने कुछ बंदों को देखा है वो चिलम विलम। सब बकवास है। हाँ, चिलम विलम जलाते हुए है ना तो नाम लेंगे जय बोले सब बाबा ऐसा। सब नॉनसेंस है, सब नॉनसेंस। हाँ, है तो। चलो सही है सर। आपने आगे से मेरे सामने कोई बैठा ना और उसने बोला बोले बाबा का, तो मैं उसको यही जवाब दूंगा। मैं उसको कहूँगा मेरा हमारा जाके पोता देख तू।